कारगिल की जंग तो जीत गए, लेकिन अपनों के हाथों से मारे गए। दोस्तों, किसी फौजी के लिए और उसके परिवार के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए दिन रात लगे रहने के बाद, कारगिल जैसी जंग से जीत कर आने के बाद, अपने ही देश में अपने ही लोगों की गोली से एक फौजी जिंदगी हार गया। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, लेह से करीब 8 किलोमीटर दूर साबू इलाके में रहने वाले पूर्व सैनिक स्वांग थर्चिन के घर में उनके परिवार वाले काफी दुखी हैं। आज उनकी अंतिम यात्रा है। ये शरीर जो आप देख रहे हैं, ये तिरंगे में लिपटा हुआ शरीर, ये शहीद होकर बॉर्डर से नहीं आया, बल्कि अपने ही देश में शहीद किया गया है। अपने देशवासियों की गोलियों से शहीद किया गया है। उनका पूरा परिवार शोक में है और देश भर के लोग उनके बारे में सोचकर ही कांप गए हैं। थर्चिन लेह हिंसा के दौरान मारे गए 4 लोगों में से एक थे। अब उनके परिवार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही थर्चिन के शरीर पर चोट के निशान पाए जाने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके परिवार ने पूछा है कि आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियों से हालात काबू क्यों नहीं किए गए। गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया? किसकी वजह से उनके बेटे की इस तरीके से जान गई? क्या गरीब के बच्चों की जान इतनी सस्ती होती है कि जिसका मन करा गोली चला दे? इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इंसाफ की मांग की है। दोस्तों, एक तरफ सोनम वांगचू को एंटी नेशनल बताकर उन्हें जेल में डाला जा रहा था और दूसरी तरफ नाराज जनता पर गोलियां दागी गईं। लेकिन सवाल यह है कि 5 साल से चल रहे आंदोलन के खिलाफ सरकार ने पहले कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? जो चुनावी वादे मैनिफेस्टो में किए गए थे, उन्हें पूरा क्यों नहीं किया गया? क्या आंदोलन के एग्रेसिव होने का इंतजार किया जा रहा? दोस्तों, थर्चिन की बहनोई डॉक्टर थोड्डुप लद्दाखियों की देशभक्ति पर सवाल उठाए जाने से काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि थर्चिन ने देश को दुश्मन के हाथों से बचाने के लिए कारगिल में करीब 3 महीने तक मोर्चा संभाला, सियाचिन में सेवाएं दी। सवाल उठाया कि देश सेवा करने वालों के साथ ये कैसा सुलूक किया जा रहा है? हम कारगिल में जीत गए पर अपनों से हार गए। उन्होंने भी लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की वकालत की है। कहा है कि थर्चिन ने लद्दाख के लिए बलिदान दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पिता जो खुद एक सैनिक थे, वो भी अपने बेटे को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं और सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि मेरे बेटे की पूरी बॉडी नीली पड़ी थी, उसे घसीटा गया, लिटा करके गोली मार दी गई उसके सीने पर। ऐसा तो दुश्मन के साथ भी नहीं किया जाता, तो एक सैनिक के बेटे के साथ किया गया है। एसएसपी या फिर कलेक्टर का बेटा होता तो क्या गोली चलती? दोस्तों, अब इस पिता के सवालों का जवाब कौन देगा? सोनम वांगचू, जिन्होंने लद्दाख के लिए आंदोलन किया और आज खुद एंटी नेशनल होने का आरोप झेल रहे हैं, या फिर सरकार, जिन्होंने सालों तक जनता के आंदोलन को नजरअंदाज कर दिया? दोस्तों, आपको बता दें कि स्वांग थर्चिन ने कुल 21 साल सेना में गुजारे हैं। वो 1996 से 2007 के बीच लद्दाख स्क्वाड्स का हिस्सा रहे। उन्होंने 1999 में 3 इन्फेंट्री डिवीजन्स में कार्यरत अपने पिता के साथ कारगिल की लड़ाई भी लड़ी और अब रिटायरमेंट के बाद वो लेह में कपड़ों की दुकान चला रहे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी के साथ साथ 4 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। उनकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? क्या सरकार उनकी जिम्मेदारी लेगी? इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अब सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पिता फौजी, बेटा भी फौजी, जिसके खून में देशभक्ति बसी है, फिर भी बीजेपी सरकार ने देश के वीर बेटे की गोली मारकर जान ले ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लद्दाख और अपने अधिकार के लिए खड़ा था। पिता की दर्द भरी आंखें आज बस एक सवाल कर रही हैं कि क्या आज देश सेवा का यही सिला है? इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि हमारी मांग है कि लद्दाख में हुई इन हत्याओं की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मोदी जी, आपने लद्दाख के लोगों को धोखा दिया है। वो अपना हक मांग रहे हैं। संवाद कीजिए, हिंसा और डर की राजनीति बंद कर दीजिए। दोस्तों, राहुल गांधी सीधे सीधे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद संवाद करना चाहिए। जिस तरीके से एक वक्त में इंदिरा गांधी गई थी ना लद्दाख में सोनम वांगचू के पिता को जूस पिलाने, आपसे इतनी उम्मीद नहीं की जाती, आप इतना मत करिए, लेकिन कम से कम अपने दफ्तर में ही बुलाकर बिठाकर उनकी समस्याएं पूछ तो लीजिए। इस मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।